मुजफ्फरनगर के मीनापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक मिथिलेश पाल ने अपना नामांकन किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सोमेन तोमर, मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान, विधायक प्रसन्न चौधरी, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी नामांकन स्थल पहुंचे थे। इसके अलावा 15 अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर 8 दिन चले नामांकन में अब तक 34 उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोकी है। मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक मिथिलेश पाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सोमेन तोमर, मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान, विधायक प्रसन्न चौधरी, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी नामांकन स्थल पहुंचे थे। इसके अलावा 15 अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर 8 दिन चले नामांकन में अब तक 34 उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोकी है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 13 नवंबर को नए विधायक को चुनने के लिए क्षेत्र की जनता मतदान करेगी। मीरापुर सीट पर होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने कल तक भाजपा में रही पूर्व विधायक मिथिलेश पाल पर विश्वास जताया। गुरुवार को अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद मिथिलेश पाल ने शुक्रवार पूर्वाह्न में रालोद के सर्कुलर रोड स्थित ऑफिस पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रालोद की सदस्यता ग्रहण की, जहां पर भाजपा और रालोद गठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत से मिथिलेश पाल को चुनाव लड़ाने का संकल्प जताया। पार्टी कार्यालय से एनडीए प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश पाल अपने समर्थकों के साथ कचहरी पहुंची। बाद में उन्होंने कैबिनेट मंत्री सोमेन तोमर, अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी आदि के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले रालोद कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश सिसोदिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, बुढ़ाना से विधायक राजपाल बालियान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, वरिष्ठ नेता अशोक बालियान, एडवोकेट, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सभासद अमित पाल, नामिश चंदेल आदि मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें पुलकित कुमार निवासी दक्षिण कृष्णापुरी निर्दलीय, संजीव कुमार निवासी जैन नगर खतौली निर्दलीय, आरपी सिंह निवासी मंगल पांडे नगर मेरठ कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वेंद्र कुमार निवासी आदर्श कॉलोनी मोरना निर्दलीय, हिमांशु पाल निवासी जवाहर कॉलोनी नई मंडी निर्दलीय, धन्य कुमार जैन रामनगर फोली चौक खतौली वीर जनशक्ति पार्टी, मानवेंद्र कुमार गांधी कॉलोनी निर्दलीय, शिव कुमार जोरा मंसूरपुर पिछड़ा समाज पार्टी, समंदर सैन निवासी सकरेड़ा मीरापुर निर्दलीय, बागेश्वर प्रसाद सैनी नगर खतौली निर्दलीय, सुखरम पाल कंबलवाला बाग नई मंडी मजदूर किसान पार्टी, अक्रम निवासी बिजनौर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, अंचित जैन खतौली निर्दलीय आदि ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आज नॉमिनेशन हुआ है। नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक सभी लोग थे और बड़े जोर खरोश से जनता में एक लहर है, जनता में एक खुशी की लहर है और जनता चाहती है कि हमारा साझा कैंडिडेट है। 2009 से और 2012 तक रही हूँ। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साझा था। आज फिर वही समीकरण दोहराया जा रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। जनता की आवाज़ है कि कैंडिडेट हमारे बीच का होना चाहिए, जो हमारे बातों का सम्मान करे, हमारे काम करे और हमारे दुख सुख में शरीक हो। खास मुद्दा विकास का होगा, सबका साथ सबका विकास। चुनाव में 101% जीत होगी, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्यार है। ये टिकट मेरा नहीं, जनता का है। जनता चाहती है, जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। नहीं नहीं, उल्लंघन नहीं हुआ, बाहर आ गए थे, कोई उल्लंघन नहीं हुआ। 5 ही लोग थे, 5 ही लोग थे जी। नहीं, 5 ही लोग थे। आज एनडीए की जो हमारे प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल जी, उन्होंने इस उपचुनाव मीरापुर का नामांकन किया है एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी हैं। और आज हम लोग जो है ऑफिशियल रूप से आधिकारिक रूप से चुनाव में उतरने जा रहे हैं आज, और निश्चित रूप से मीरापुर की सम्मानित जनता का सहयोग लेकर, सभी वर्गों का, सभी समाज का सहयोग लेकर इस विधानसभा को भारी मतों से जीतने का हम लोग काम करेंगे। देखो, ये सवाल प्रत्याशी का है और इसमें देखो चिंतन और मंथन होना भी चाहिए। और जो है इसमें जो एनडीए के परिवार ने पूरा चिंतन और मंथन करके एक मजबूत प्रत्याशी, जनता के बीच के प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। और मिथिलेश जी पहले भी उस क्षेत्र से एमएलए रही हैं, पहले भी बाई इलेक्शन में एमएलए बनी थी 2009 में, और वही इतिहास जो पहले था उसी इतिहास को उसी प्लेटफॉर्म पे पहले भी वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से एमएलए हुई थी बाई इलेक्शन में, और आज फिर उसी इतिहास को दोहराते हुए दोबारा फिर आज उसी प्लेटफॉर्म पर नामांकन हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम जिस प्रकार इस घटनाओं से इतिहास को दोहरा रहे हैं, तो
जीत का जो क्रम है उसको भी दोहराने का काम कर रहे हैं। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, ये राष्ट्रीय लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि एनडीए का प्रत्याशी है, एनडीए के परिवार में जो भी मजबूत होगा। देखो, हम अपनी सीट के विषय में बात कर सकते हैं। हमारी सीट पे आदरणीय चौधरी जैन जी ने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके और दोनों दलों के नेताओं से बैठ के एक सामूहिक और संयुक्त प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम किया है जो एक मजबूत है ज़मीन पर, पहले भी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि मिथिलेश जी से मजबूत प्रत्याशी नहीं हो सकता एनडीए के पास। भीड़ के दौरान इतनी नामांकन के दौरान इतनी भीड़ आई है, आचार संहिता का उल्लंघन? नहीं, हमारी भीड़ तो कचहरी की भीड़ है। जो है शिक्षा, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो आगे अपने आप विकास हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व में जो सरकारें थी या अभी जो सरकारें हैं सभी ठीक ठाक ही काम कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है जो है। लेकिन जो शिक्षा के ऊपर ढुलमुल नीति है सरकार की, बच्चे ने क्या करा कि ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, नौकरी नहीं है। हमारा जो शिक्षा का ढांचा है वो पूर्ण रूप से जीरो है। आपको जब एक बच्चे को मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश आना है तो वही उसे छठी क्लास से क्यों नहीं पढ़ाते उसको जो है। आप पहले चुनाव लड़े थे, कितनी वोट आपको मिली थी? मुझे 311 वोट मिली।